guys, what's up? Welcome back to my channel and guys, I am back with another real horror story. So guys, ये story again मुझे मेरे one of the subscriber ने भेजा है. उनका नाम है रोशनी और रोशनी की स्टोरी मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी एंड आई एम श्योर दैट आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी. बट द सैड फैक्ट इज दैट ये स्टोरी एक रियल स्टोरी है. सो अच्छे के साथ साथ काफी ज्यादा डर भी लग रहा था जब मैं इसे पढ़ रही थी. एंड या आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर द स्टोरी विद यू ऑल. बट बिफोर आई बिगिन विद द स्टोरी मुझे आप लोगों से एक चीज कहनी है और वो ये है गाइज दैट मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मेल्स आते हैं जिसमें ये कहते हैं सभी दैट दीदी मैंने मेरा स्टोरी आपसे ऑलरेडी शेयर कर रखा है, आप अपने चैनल पे कब वो स्टोरी लाओगे, आप बोलोगे भी या नहीं मेरी स्टोरी. तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ गाइज आई एम रियली सॉरी, आई नो इट्स टेकिंग टाइम बट मेरे पास बहुत सारे पेंडिंग स्टोरीज अभी भी है. सो वो स्टोरी भी मैं धीरे धीरे अपने चैनल पे ला रही हूँ. आप लोग अपनी कहानियां प्लीज मुझसे शेयर जरूर करिएगा बट प्लीज गाइज हैव पेशेंस. एक दिन ये आपकी सारी स्टोरीज मेरे चैनल पे जरूर आएगी. सो या ऑन दिस नोट लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. सो गाइज जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है दैट ये स्टोरी मुझे भेजा है रोशनी ने. बट गाइज रोशनी ने मेल में अपनी कहानी के बारे में तो बिल्कुल बताया है हमसे बट उन्होंने कुछ डिटेल्स उन्होंने नहीं मेंशन किया है. फॉर एग्जांपल कि वो ये घटना कौन सी जगह की है, तो ऐसी कुछ सारी डिटेल्स इस स्टोरी से मिसिंग आउट है. सो मैंने सोचा कि मैं आपको ऑलरेडी ये पहले ही बता दूं. एनीवे अभी स्टोरी शुरू करते हैं. सो हुआ एक दिन कि रोशनी के स्कूल में समर वेकेशन शुरू हो गया एंड रोशनी हर साल अपने समर वेकेशंस में अपने नानी के घर जाती थी एंड वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती थी. सो उस साल में भी उन्होंने यही प्लान किया और वो अपने नानी के घर वेकेशन मनाने के लिए चली गई. तो वहां पे अपनी नानी के साथ साथ उनके मामा मामी भी रहते थे और मामा मामी के बच्चे भी रहते थे जो कि रोशनी के कजिन्स हुए. तो रोशनी अपने कजिन्स से मिलना उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता था. सो उन कजिन्स में उनकी दो बड़ी बहनें थी कजिन सिस्टर्स और एक भाई था उसका कजिन ब्रदर और वो भी रोशनी से कुछ साल उम्र में बड़े थे. सो वो तीनों ही रोशनी से 1-2 साल करके वो बड़े थे. सो वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे आपस में मिलने के लिए कि वो लोग साथ में इतना अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे. एंड आई एम श्योर हर बचपन में हम लोग सबके लाइफ में हमें अपने कजिन से मिलना, उनके साथ रहना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था. तो रोशनी और उनके कजिन्स भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस वेकेशन को लेकर. सो एक दिन सारे बच्चे शाम को टेरेस पे खेल रहे थे. सो खेलते खेलते वो लोग बहुत ज्यादा थक गए और वो लोग नीचे अपने हॉल में आ गए जहाँ पे उनकी नानी और नानी के साथ साथ उनकी बड़ी जो मामी थी वो दोनों बैठ के कोई एक हॉरर मूवी देख रहे थे. सो उस मूवी का क्या नाम है वो रोशनी को नहीं याद है बट वो मूवी काफी ज्यादा डरावनी थी, थोड़ी क्रीपी सी थी और वो लोग सभी मिलके इसे देख रहे थे. सो देखने के बाद जो तीनों बहनें हैं दैट इज रोशनी एंड रोशनी के दोनों कजिन सिस्टर, वो तीनों ने मिलकर अपने भाई को बहुत ज्यादा टीज किया, उसको बहुत ज्यादा डराया कि देखो यहाँ से कोई आ जाएगा. तो ये लोग आपस में इस तरीके से मस्ती कर रहे थे जो कि हम लोग भी अपने अपने लाइफ में कर चुके हैं अपने कजिन्स के साथ एंड ऑल. तो वो लोग भी अपने भाई के साथ काफी ज्यादा मस्ती कर रहे थे. उसके बाद सब लोगों ने अपना डिनर कर लिया और डिनर के बाद ये प्लान हुआ कि एक कमरा उनको दे दिया गया है जहाँ पे रोशनी की उन दो बहनों में से दूसरी वाली बहन, उनकी छोटी दीदी इसका मतलब, और उनका भाई, तो वो तीनों एक साथ अपने एक कमरे में सोएंगे और जो बड़ी वाली कजिन सिस्टर है वो कहीं और सोएंगे. तो वो तीनों अपने कमरे में चले गए और सोने की तैयारी करने लगे. बट कमरे में जाने के बाद भी रोशनी और उनकी जो कजिन सिस्टर थी वो लोग फिर भी नहीं रुके. उसके बाद भी अपने बेचारे उनके भाई को फिर भी ये लोग टीज कर रहे थे, उनको डरा रहे थे एंड ऑल दैट. तो वो लोग के लिए वो फन लग रहा था, वो लोग कंटिन्यू कर रहे थे. पर थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा कि नहीं चलो अभी सभी सो जाते हैं. पर सोने की उन्होंने कोशिश जरूर की पर उनको नींद बिल्कुल नहीं आई. सो रात को 2:45 AM हो रहा था जब वो तीनों एकदम से उठे और बोले कि मतलब नींद ही नहीं आ रही है, क्या किया जाए. तो तीनों ने सोचा कि चलो पहले बाथरूम चल लेते हैं, उसके बाद पानी पीकर फिर वापस आकर हम लोग सोने की कोशिश करते हैं.
तो वो लोगों ने ये किया, वो लोग बाथरूम गए। वापस जब उन्होंने पानी पीने के बाद अपने कमरे में वापस जा रहे थे तो नानी का कमरा जो था वो उनका दरवाजा खुला हुआ था। नानी ने वहां से उन बच्चों को देखा कि बच्चे बाहर है कमरे से, तो उन्होंने आवाज लगाई और उनकी जो कजन सिस्टर थी रोशनी के, उनको आवाज लगाई और बोला कि थोड़ी देर के लिए मेरे कमरे में आ जाओ और मेरे पैर में मालिश कर दो। उनको मतलब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था उस वक्त, तो इस वजह से रोशनी की कजन सिस्टर जो है वो नानी के कमरे में चली गई उनको थोड़ा सा मसाज देने के लिए। तो कमरे में वापस आए रोशनी और रोशनी के कजिन ब्रदर, और दोनों ने डिसाइड किया कि चलो अभी सोने की कोशिश करते हैं। और वो दोनों सोने की कोशिश कर दी और वो लोग को नींद भी आ गई थी। पर बीच में जब उनकी बहन जो कजिन सिस्टर अपनी नानी को मसाज करने के बाद अपने कमरे वापस आई सोने के लिए, तो रोशनी की भी नींद टूट गई। और उसी वक्त रोशनी के जो कजिन ब्रदर थे उन्होंने बोला अपनी बहन को, दीदी आप देखो ये अलमीरा का जो दरवाजा है वो बार बार बंद हो रहा है और बार बार खुल रहा है। पर ऑब्वियसली कजिन सिस्टर को लगा कि ये अब रिवेंज मोड पे है, ये हमने इसको चिढ़ाया तो अब ये हमें डरा रहा है। तो उसकी बहन ने उसको एकदम से डांट लगाई कि ये सब अभी मत करो, हो गया, हम लोग उस वक्त मस्ती कर रहे थे पर अभी ये सब मत करो, अभी सोने का टाइम है, बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। पर रोशनी के भाई जो है वो रुक ही नहीं रहे थे, वो बार बार सेम चीज बोल रहे थे कि अरे दीदी एक बार देखो, एक बार देखो, अलमीरा का जो दरवाजा है वो एकदम से खुल रहा है, एकदम से बंद हो रहा है, एक बार देखो। पर उसकी जो कजन सिस्टर थी, रोशनी भी थी, वो विश्वास ही नहीं कर रहे थे और काफी थोड़ा सा अंधेरा भी था, तो वो लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया और सोचा कि ये अभी हमें चिढ़ा रहा है, हमें जानबूझ के डरा रहा है। पर वो लगातार बोलता गया, तो इसीलिए रोशनी की जो कजिन सिस्टर है वो उठ के थोड़ा सा अलमीरा की तरफ देखा, तो उन्होंने भी वही देखा कि अलमीरा का जो दरवाजा है वो खुल रहा है फिर बंद हो रहा है, वो खुल रहा है फिर बंद हो रहा है। तो उसने अपनी बहन रोशनी को बोला कि तुम भी देखो, क्या तुम्हें भी ये दिख रहा है जो हम दोनों को दिख रहा है? तो उसने बोला कि हाँ, अलमीरा का दरवाजा तो खुल रहा है फिर बंद हो रहा है। बट इस चीज में और स्ट्रेंज बात ये थी, वो जो अलमीरा है वो हमेशा लॉक रहती है और उसकी चाबी जो है वो नानी के पास होती है हमेशा। दूसरा स्ट्रेंज थिंग ये था कि वो एकदम से आयरन से बना हुआ था और एक भी आवाज नहीं हो रही थी। यूजुअली अगर आप आयरन का अलमीरा, और अगर थोड़ी पुरानी अलमीरा हो तो उसको बंद और खोलने में एक आवाज होती है, बट उसमें एकदम आवाज नहीं हो रही थी। और तीसरी स्ट्रेंज बात ये थी कि उस अलमीरा के सामने कोइंसिडेंटली उस दिन एक स्टूल रखा हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि अगर हवा भी आ रही है और गलती से चलो मतलब दरवाजा खुला और बंद भी हो रहा है, पर वो स्टूल है तो वो कैसे हो सकता है, हवा से तो नहीं हो सकता है। तो वो लोगों को और डर लगा कि ये कैसे बंद हो रहा है और खोल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जो कजिन सिस्टर है उसने रोशनी का हाथ पकड़ा, रोशनी ने अपने कजिन ब्रदर का हाथ पकड़ा और तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस रूम से तुरंत भागे अपनी नानी के पास। तो उन्होंने जाके अपनी नानी को सारी स्टोरी बताई। तो उसी वक्त नानी के बगल वाले के कमरे में उनके मामा रहते थे, तो उनके मामा को जो ये सब शोर सुनाई दी वो बाहर आए और उन्होंने बोला कि ये सब शोर क्यों चल रहा है, किस बात का इतना शोर मचा, इतने लेट हो गया है, तुम लोग अभी तक सोए क्यों नहीं हो। तो वो लोगों ने, सारे बच्चों ने अपने मामा को भी ये पूरी बात बताई, पर मामा ने उनकी बातों में एकदम ही विश्वास नहीं किया। पर क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा रो रो के बोल रहे थे, बिकॉज वो बच्चे काफी ज्यादा डर गए थे, तो उनके मामा को लगा कि ठीक है एक बार जाके देख आते हैं, क्या पता बच्चों ने देख लिया हो कुछ सच में। तो उनके मामा उस कमरे में गए, तो मामा के ठीक पीछे उसका रोशनी के कजिन ब्रदर थे, उनके बाद नानी थे, उसके बाद वो दो बहनें, उनकी कजिन सिस्टर और रोशनी थी, और सभी लोग अपने मामा को फॉलो करते हुए उस कमरे के पास गए। तो उस कमरे का जो स्विच है लाइट का, वो बाहर भी है, तो उन्होंने बाहर से ही स्विच ऑन किया लाइट को, और दरवाजे में पर्दा लगे हुए थे, तो पर्दे को जब उन्होंने हटाया तो उसके मामा ने देखा कि ठीक सामने जो खिड़की है उससे, उसके पीछे से एक बहुत ही पतली ब्लैक शैडो, ब्लैक परछाई उनको जाते हुए दिखा। तो ये देखकर रोशनी के मामा भी काफी ज्यादा डर गए और अपने कदम पीछे लेने लग गए उस कमरे से, और तुरंत ही उन्होंने उस रूम को लॉक किया और उन्होंने बोला उन सबको कि अभी इस कमरे के पास कोई मत आना और इस कमरे में जाना ही मत एकदम से आज, और तुम बच्चे जाके किसी और कमरे में जाके सो। तो यहाँ तक थी रोशनी की कहानी। रोशनी ने मुझे यहीं तक बताया,
पर मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि उसके बाद क्या हुआ एक्चुअली। तो रोशनी से मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइए कि उसके बाद क्या हुआ, बिकॉज मुझे भी जानना है इसके बारे में। एंड बट अभी तक की कहानी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी। और मतलब अगर एक बच्चे तो देख ही रहे हैं, मैं तो हमेशा अपनी वीडियो में ये कहती हूँ कि कोई भी अगर बच्चा भी इस चीज़ को बोले तो आप भले ही बच्चे को मोटिवेट ना करें कि ऐसा चीज़ें होता है और समथिंग, बट डेफिनेटली उनकी बातों को इग्नोर मत करिए। भले ही अकेले में जाकर बिना अपने बच्चे को बताए, पर उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा देखिए कि क्या हुआ था या फिर उस बच्चे ने ऐसा क्यों बोला, इसके बारे में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो बट मैं इस स्टोरी के रिलेटेड ये कहना चाह रही हूँ कि बच्चों ने तो देखा ही, बट उनके मामा को भी जब ये सब दिखे, वो तो बड़े हैं, तो इसीलिए ये चीज़ ज़्यादा डेंजरस लगी। एक काली ऐसे परछाई देखना, दैट इज वेरी वेरी स्पूकी एक्चुअली। सो या गाइस, सो दिस वाज द स्टोरी रोशनी की तरफ से, एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे। आई होप दैट आप लोग को भी अच्छी लगी हो। एंड इस टाइप के हॉरर वीडियोस मेरे चैनल पे आते रहते हैं, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं गाइस, तो अगर आप लोगों को भी इस तरीके के हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो या गाइस, दिस इज इट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इफ यस, देन आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करना है। देन प्लीज डू लाइक, कॉमेंट, शेयर, एंड गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आप लोग के पास भी इस तरीके के रियल हॉरर एक्सपीरियंसेस है, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। दोनों लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप प्लीज जरूर चेक करिएगा। एंड या गाइस, सो आई विल सी यू ऑल वेरी वेरी सून। टिल देन टेक केयर गाइस, स्टे सेफ एंड स्टे होम। बाय।